दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो ये खबर पूरी जरूर देखिएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत में हम इसे कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। कोरोना काल के समय जो वैक्सीन लगाई गई उसमें तकरीबन 80% लोगों को कोविशील्ड लगाई गई है। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता कर लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात पर खींचना चाहूंगी कि सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पुण्यवाला ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोटी रकम दी थी। ये बात मैंने आपको क्यों याद दिलाई, वीडियो पूरी देखिए, सब समझ आ जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि वैक्सीन निर्माता कंपनी ने अदालत में क्या बोला है। वैक्सीन निर्माता ने अदालत में माना है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस यानी TTS का कारण बन सकता है। इससे खून के थक्के बन सकते हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कई गंभीर मामलों में ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज है। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साइड इफेक्ट के मामले में कंपनी ने हमेशा ही गुमराह किया है। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर TTS होने की बात को वो नहीं स्वीकारती है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी TTS हो सकता है। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे। कंपनी की ओर से ये कहा गया था कि वैक्सीन लगाने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। आखिर जब ये कंपनी लगातार बात बदल रही है और अब कबूल भी कर रही है, तो ऐसे में करोड़ों लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो कैसे चिंता न करें। कैसे इस कंपनी की बात का भरोसा कर लिया जाए कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर आगे इसका कोई खतरा देखने को नहीं मिलेगा। मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब आए दिन हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। कोई डांस करते हुए दम तोड़ देता है, कोई जिम करते हुए, तो कोई बैठे बैठे। ये अचानक हार्ट अटैक में आई बढ़ोतरी न्यू ही तो नहीं है। वैक्सीन में हुई इस लापरवाही से सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे चंदा और धंधा का एंगल भी नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी राउटर्स के मुताबिक सीरम ने 2022 के अगस्त में प्रूडेंट ट्रस्ट को 52.5 करोड़ रुपए दिए। 40 करोड़ पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। प्रूडेंट ने 8 अगस्त को ये सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मार्च 2021 से नवंबर 2022 के बीच प्रूडेंट को सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी सीरम ही थी। कोरोना का टीका कोविशील्ड बनाने के चलते भारतीय बाजार में सीरम के राजस्व में 2022 में 80% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो 2020 में मात्र 17% और 2021 में 40% थी। सरकार की ओर से चलाए गए कोरोना टीका अभियान पर 79% कब्जा सीरम का ही था, जबकि सरकारी उपक्रम भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन नाम से कोरोना का टीका लॉन्च किया था। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में सीरम को कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख खुराक का ऑर्डर दिया था। मार्च में फिर 10 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया था। अब याद कीजिए, उस समय वैक्सीन के खिलाफ सवाल उठाने वालों को कैसे देशद्रोही करार दिया जा रहा था। इस चंदे के धंधे का राज न उजागर हो जाए, इसलिए हर एक सवाल को गद्दारी की श्रेणी में डाल दिया जा रहा था। ये मामला बहुत ही गंभीर है दोस्तों, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या महज चुनावी चंदा हासिल करने के लिए किसी को वैक्सीन बनाना देना देश की करोड़ों जनता की जान से खिलवाड़ करना नहीं है? राज ढेर सारे हैं जो परत दर परत खुल रहे हैं और हर परत पर मौजूदा सरकार बेनकाब हो रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।